अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट जिसे आप कल्चर और नेचर का मिक्सचर कह सकते हो, जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग हैं और आप किसी भी समय में जाइए, साल के किसी भी वक्त जाइए, वहाँ के लोग आपको वेलकम ही करेंगे। लेकिन आज के दिन अगर आप अरुणाचल के अंदर आएंगे तो आपको प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, रोड बंदी, दुकान बंद, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या ऐसे रीजन है जिसके वजह से अरुणाचल के अंदर ये सभी चीज़ें हो रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत अलग अलग धारणाएं बने हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ग्राउंड पर भी। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का कोशिश चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये रिलीजियस फाइट है, मतलब ऑफकोर्स क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और इस्लामिज्म से, मतलब इन तीनों का बीच का लड़ाई चल रहा है, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर हम लोग मेन रीज़न का बात करें तो 3 बेसिक रीजंस है जिसके वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहला रीज़न है इलीगल इमिग्रेंट, दूसरा है इलीगल कंस्ट्रक्शन और तीसरा और आखिरी है सिक्योरिटी कंसर्न। अब देखिए, इलीगल इमिग्रेंट का अगर मैं बात करूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश आसाम से जुड़ा हुआ है और हम सभी को पता है कि आसाम के अंदर बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। और जैसे कि रिसेंट टाइम में एनआरसी हुआ था वहाँ पर, जिसके वजह से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा था। अब मान लीजिए कि आप कहीं से भी, मान लीजिए कि अपने घर से भी चूहों को भगाते हो तो वो नज़दीकी पड़ोसी के घर में घुस जाता है। उसी तरह जब एनआरसी होना शुरू हुआ आसाम के अंदर तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई भी सबूत नहीं था कि वो इंडियन है। ऑफकोर्स वो इलीगल इमिग्रेंट्स है तो सबूत होंगे भी नहीं। इस वजह से वहाँ से लोग धीरे धीरे अरुणाचल के अंदर आना शुरू किए, जिसके वजह से यहाँ का जो नेटिव पॉपुलेशन है उन्होंने ऑफकोर्स देखा कि किस तरह उन लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट का शुरुआत हुआ। ये तो पहला रीज़न था और भी बहुत सारे रीजंस है जैसे कि मैंने बताया, तो उन लोगों पर भी हम लोग बात करते हैं। तो जो दूसरा रीज़न है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम से आए थे, म्यांमार से भी आए होंगे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे भी लड़ाई चलते रहता है। तो वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उन लोगों में मैक्सिमम जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं वही लोग आते हैं मेजोरिटी में, क्योंकि हम सभी को पता है बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वहाँ से मुस्लिम ही आते हैं। जिसके वजह से यहाँ पर मस्जिद बनता है, मतलब उन लोगों को पूजा करने के लिए जगह चाहिए तो ऑफकोर्स मस्जिद तो बनेगा ही। लेकिन हमें ये भी पता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप ज़मीन नहीं ले सकते। तो आप जैसे कि किसी को आप ज़मीन दे देते हो लीज पर, या फिर कुछ अलग तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए ज़मीन देते हो, तो वो सभी चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने इलीगल मस्जिदें बनाया है, जिसके लिए रिसेंट टाइम में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और यही दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अब देखिए, ज़मीन तो दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पर बनाइए, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रॉपर्ली हुआ नहीं होता है। जैसे कि 1 मंजिला बनाने के लिए कहा जाए तो 2 मंजिला बना दिया जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम हो रहा है अरुणाचल के अंदर, जिसकी वजह से भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो। और जो तीसरा मैंने रीज़न बताया था वो था सिक्योरिटी कंसर्न। अब देखिए, रिसेंट टाइम में मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि मेजॉरिटी जो भी इंडिया के अंदर अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें एक ही कम्युनिटी का नाम आ रहा है। अब मैं वो कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, आप सभी को पता है वो कौन सा कम्युनिटी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के अंदर एक कंसर्न बढ़ रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ रहा है। क्योंकि रिसेंटली अरुणाचल के अंदर ही 2 पाकिस्तानी मुसलमानों को पकड़ा गया था। अब वो मुसलमान थे क्योंकि ऑफकोर्स वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में जैसे कि हम सभी को पता है माइनॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं है, तो मेनली मुसलमान ही होते हैं। तो वहाँ से अरुणाचल के अंदर 2 टेररिस्ट को भेजा गया था इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आर्मी का क्या मूवमेंट है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल हो रहा था। तो क्लियरली हमें दिखता है कि सिक्योरिटी कंसर्न तो है। और रिसेंट टाइम में किस तरह रिलीजन पूछ के मारा गया था ये भी हमने देखा। फिर रिसेंटली आई थिंक दिल्ली के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कोशिश किया गया था, बहुत ही बड़ा प्लान था जिसमें हज़ारों लोगों को मारने की कोशिश था, लेकिन हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमें
प्रोटेक्ट किया, कमती डैमेज हुआ लेकिन हुआ तो, और उसमें भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि कौन से कम्युनिटी के लोगों को पकड़ा जा रहा है, मतलब डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा है ऑफकोर्स। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ जाता है लोगों का। आप चाहो या ना चाहो, अगर एक ही कम्युनिटी से इतना ज़्यादा नाम आए तो प्रॉब्लम तो बढ़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऑफकोर्स बढ़ भी रहा है। और हम सभी को पता है कि बांग्लादेश से आज के दिन इंडिया का किस तरह मतलब रिलेशन चल रहा है, वो इंडिया को हार्म ही करना चाहते हैं। और उन्होंने लिटरली कहा भी था, मतलब यूनुस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को काट दिया जाएगा टोटल इंडिया से। तो मतलब कहीं ना कहीं कंसर्न तो बढ़ता है अगर वहाँ से ऐसा बात हो और वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए और पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के अंदर आए, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो कंसर्न तो बनता ही है। अब देखिए, मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर दिया। अगर अब हम सॉल्यूशन का बात करें तो बेसिकली कुछ सिंपल सॉल्यूशंस हैं जिसे अगर फॉलो किया जाए तो बिना प्रोटेस्ट किए हुए भी ये सभी चीज़ों को टैकल किया जाता है, मतलब किया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो वो बेसिक 3 सॉल्यूशंस क्या है उसको मैं बताना चाहूँगा। तो पहला सॉल्यूशन है आप अवेयरनेस फैलाएं। मतलब देखिए, यहाँ पर आप ऐसे तो लैंड नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप इजीली लैंड नहीं ले सकते हो, कोई ना कोई आपको लैंड देगा। तो अगर आप पहले से ही दिमाग चलाएं और आपको अवेयरनेस हो तो आप ज़मीन दोगे ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा सिंपल ही है, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम सभी को पता है, कंसर्न ये है कि बाहर से लोग ना आए अरुणाचल के अंदर में, बाहर से मतलब बांग्लादेश ये सभी जगह से ना आए। तो सीधी सीधी बात है, आपको जो सिक्योरिटी है, मतलब जो परमिट का सिस्टम है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। आज के दिन हम सभी को पता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ईजी है। आप चेक कीजिए ध्यान से, आप सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकता है। और तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन है, आप जो इंटरनली, ये थोड़ा मतलब ध्यान देने वाला बात है, इंटरनली आज के दिन अरुणाचल के अंदर रिलीजन चेंज, मतलब आप कह सकते हो डेमोग्राफी चेंज बोल लीजिए, रिलीजन का चेंज बोल लीजिए, कल्चर का डिग्रेडेशन बोल लीजिए, ये बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पॉपुलेशन में रिलीजन चेंज हुआ है रिसेंट टाइम में, वो बहुत ही ह्यूज है। अगर आपको डाटा में दिखा रहा होगा स्क्रीन में, आप देख लीजिए कि उसमें कितना तेज़ी में चेंज हुआ है, पहले कितना था, आज के दिन कितना है। ऑफ कोर्स मैं क्रिश्चियनिटी का बात कर रहा हूँ कि उसने बहुत ही ज़्यादा हाइप लिया है, तो एक रिलीजन कम हो रहा है, मतलब हिंदुज़म कम हो रहा है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, इब्राहिमिक रिलीजन किस तरह काम करता है। मैं किस रिलीजन को टारगेट नहीं करता, लेकिन देखने को आया है कि ये किस तरह काम करता है। कन्वर्जन चलता है, इसमें कन्वर्जन किया जाता है इन 2 रिलीजन में, जो इन दोनों, हाँ ऑफ कोर्स इन दोनों रिलीजन में ही कन्वर्जन करने का कोशिश चलता है। तो आप सभी को पता है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सीधा सीधी यहाँ पर जो रिलीजन चेंज हो रहा है उसको बंद कर दीजिए, लो ला दीजिए, जो पहले भी था उससे आप से यहाँ पर ला दे, तो इजी वे में ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा साइंस या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लिटरली कह दीजिए कि आज से रिलीजन चेंज नहीं होगा। अगर रिलीजन चेंज नहीं होगा तो जो नेटिव है यहाँ के, वो लोग कन्वर्ट होंगे ही नहीं, तो एक आइडियोलॉजी में नहीं जाएंगे। अब देखिए, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, बट ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ को बचाना है, इस जगह को बचाना है, जिस तरह हम लोग आसाम का हालत देख रहा है, अगर इस जगह को बचाना है तो ये लोगों को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये 3 बेसिक सॉल्यूशंस अगर आप इन तीनों को भी फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से ख़त्म हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।